नमस्कार। दैनिक शिवचाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की जो बड़ी खबर है, लगातार आपने देखा होगा सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल होगी। श्रीनगर से जो खबर आ रही है, कभी रेप यानी कि जो सेक्स रैकेट बस्ट होता है, कभी रेप की वारदात है। और अब ये बात जो सामने आई है, हनी ट्रैप यानी कि हनी ट्रैप ग्रोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। और ये वो सदस्य हैं जो एक पुलिस ऑफिसर, क्राइम ब्रांच ऑफिसर और पत्रकार, झूठे पत्रकार बनकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे यानी कि पैसे ऐंठते थे। फिलहाल पुलिस ने इनका भांडा फोड़ा है और ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। हनी ट्रैप का क्या मतलब है, ये भी आप तक ज़रूर हम रखेंगे। कई महिलाएं इस चीज़ को इस्तेमाल करती हैं कि वो लोगों को व्हाट्सएप पर या फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेज करते हैं और उसके बाद जो पुरुष है उनसे मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। और जब वो पुरुष उनके जाल में फंस जाते हैं, ऐसे कुछ मैसेज आपस में उनकी वार्ता होती, जिसको चलते वो उन्हें ये कहते हैं या तो हम मीडिया में आएंगे या पुलिस में जाएंगे, उसके चलते उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हर व्यक्ति इस समय अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो कुछ लोग रेप्यूटेड लोग होते, क्योंकि ये पहले पूरी तरह से रेकी करते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं कि ये लोगों किस तरह की मंशा, उसी तरह से वो उन्हें हनी ट्रैप में फंसाते हैं। यही मामला श्रीनगर का आया है, जिसमें 4 लोगों यानी कि 4 लोग जो कि हनी ट्रैप गिरोह के 4 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। और बताएंगे वो 4 सदस्य कौन है और किस तरह से लोगों को ठग रहे थे, लोगों से पैसा ऐंठ रहे थे, उन्हें ब्लैकमेल कर कर बताएंगे। फिरदौस अहमद मीर अब रैनामाड़ी के रहने वाले थे, ये फेक एसपी बने हुए थे। दूसरे मोहम्मद तारिक मीर ऑफ लाल बाजार जो कि फेक रिपोर्टर बने हुए थे। तीसरे आशिया आप बिमना जो सीडो हनी ट्रैप गर्ल थी। मसरत मीर अब्बा कदल की जो फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनी थी। यानी ये 4 लोग जो कि अलग अलग पेशे से अपने आप को बताकर लोगों को यानी कि मर्दों को, मेल मेंबर को हनी ट्रैप में फंसाते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके एक कहता था मैं एसपी हूँ, दूसरा मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, तीसरा जो फर्जी पत्रकार बनते थे, और उसके बाद ये एक लड़की थी जिसमें ये इन्हें हनी ट्रैप में दूसरे लोगों को फंसाकर जो कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठते थे। पूरी खबर आपके तक लाएंगे। और साथ ही साथ ये 4 लोग फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। वह भोले भाले लोगों को फुसलाते थे और पैसे ऐंठते थे। लड़की भोले भाले लोगों के साथ मीटिंग की व्यवस्था करती थी। गिरोह के अन्य सदस्य खुद को पत्रकार, पुलिस जैसे पेशेवर बताते थे और फिर पीड़ितों को ब्लैकमेल करते थे। और साथ ही साथ महजूर नगर में महिला आरोपी का घर भी प्रयोग किया गया था उसके इसी काम के लिए। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि एक जो एफआईआर नंबर है 68/2023 अंडर सेक्शन 392 for 72 419 आईपीसी एट सदर पुलिस स्टेशन 2x2 यानी 2/2 के तहत जो मामला दर्ज कर लिया गया। इन 4 आरोपियों को फिलहाल जो गैंग के सदस्य हैं, इन्हें फिलहाल हिरासत में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी, इनसे पूछताछ शुरू कर दी। अब कौन कौन इस गैंग में शामिल होगा और भी कितने लोग होंगे जो इस गैंग में शामिल होंगे, ये तो फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर ये बड़ा एक गिरोह था जो सक्रिय था और काफ़ी लोगों को इन्होंने पैसा जो इनसे ऐंठा था उन्हें ब्लैकमेल कर कर। तो आप लोगों से भी कई बार ऐसे जो कि हमारे सामने कहानी, स्टोरी आती, कई ऐसे घटना होती कि लोगों के साथ। और ये भी एक यानी जम्मू कश्मीर, खास के कश्मीर की बात करें तो लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। और सेक्स का अगर बात करें, सेक्स रैकेट की, तो कई बार कश्मीर घाटी में भी अलग अलग जगहों पर सेक्स रैकेट को बस्ट किया गया। और छोटी छोटी लड़कियां इस काम में उन्हें धकेला जाता है कुछ एजेंटों के द्वारा। और वो एजेंट जम्मू के कई होटलों में भी पकड़े गए हैं जिन्होंने यहाँ पर लड़कियों को हायर कर कर लाते हैं, उन्हें यानी कि ग्राहकों के आगे परोसते हैं। और महिला सेक्स वर्कर भी इनमें जो शामिल थी। जम्मू के कई होटलों में भी छापामारी के दौरान ऐसे लोगों को पकड़ा गया। पर कश्मीर घाटी से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और वाकई बड़े शर्मनाक तरीके की खबरें कि इस तरह के क्राइम करने मुजरिमों के हौसले किस कदर बुलंद है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए, जर्नलिज्म को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को बदनाम करने के लिए, ऐसे ओहदेदारों को बदनाम करने के लिए, प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए ये ऐसे इस तरह के कदम उठाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हनी ट्रैप किसी के साथ भी हो सकता है। हमने जितने भी युवा या हमारे भाई बंधु देख रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। कभी आपको अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है, उसे मत उठाइए। ये भी एक हनी ट्रैप में फंसाने का आपको तरीका है, ये नया चलन चल पड़ा है। हाल ही में एक व्यक्ति जिसने अपनी जो आइडेंटिटी छुपा कर रखी, हमने उस केस को हाईलाइट नहीं, क्योंकि जब तक जनता नहीं चाहती, जब तक वो पीड़ित नहीं चाहता, पीड़ित या पीड़िता नहीं चाहते, हम उस खबर को आप तक नहीं ला सकते। क्योंकि किसी की गरिमा को
ठेस पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं है। जब वो नहीं मानते, जब जनता में से पीड़ित या पीड़िता ये इस बात के लिए एग्री हो कि वाकई हम मीडिया के सामने आकर अपनी जो आप बीती बताना चाहेंगे ताकि दूसरे लोगों को इससे सबक मिले, वो भी इस झांसे में ना आए। हाल ही में एक व्यक्ति था, वो जो बताना चाहेंगे, उस व्यक्ति को भी सीधा साधा व्यक्ति था जिसे एक कॉल आता है, वीडियो कॉल, और वो व्यक्ति वीडियो कॉल उठा लेते हैं और वीडियो कॉल उठाने के बाद उसे ये नहीं पता कि उसे हुआ क्या। थोड़ी देर के बाद जो ही वीडियो कॉल वो बंद करते, थोड़ी देर के बाद उन्हें कॉल आता है कि आपका एक यानी कि न्यूड जो वीडियो हमारे पास है, हम आज जल्द ही जल्द वो वीडियो को अपलोड कर देंगे और आप ऐसा करिए, इतने इस खाते में इतने पैसे डालिए, अन्यथा ये सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल हो। एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं, जो एक सीधा साधारण गांव का रहने वाला व्यक्ति हो, अगर उसके साथ ऐसा होगा, खुद सोचिए वो क्या करेगा। वो व्यक्ति किसी तरह से भी उन्हें जो उन्हें बताया गया कि इस नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद ये मैसेज फ़ोन आता है कि हम गूगल से बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश है, एसएसपी या पुलिस के आला अधिकारियों से आदेश है कि इन पर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इनका वीडियो वायरल किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें उस व्यक्ति को तुरंत, उसके पास पैसे नहीं तो उन्हें दोस्तों से आगे पीछे कर उन्होंने अलग अलग नंबरों से उस नंबर पर लगभग 70 से 75 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र किया। जब हमारे तक ये बात पहुंची तो उसके बाद उस बात का संज्ञान लिया, साइबर सेल में जाकर इस चीज़ की कंप्लेन दी, वो अकाउंट्स बंद करवाए। पर फिलहाल पैसे तो गए, पर लोग अपनी इज्जत के डर से कई बार ऐसा करते, आत्मदाह भी कर लेते। पर ऐसे लोगों से सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी। अगर कोई भी अननोन कॉल नंबर से किसी भी महिला को या पुरुष को कोई भी वीडियो कॉल आती तो तुरंत उसे ना उठाए, वीडियो कॉल उठाए ही ना, क्योंकि आज ये हनी ट्रैप इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपको पता भी नहीं होता कि दूसरा जो वीडियो कॉल करा उसने किस तरह का सिस्टम सेट किया हुआ है कि आपके सामने किस तरह की न्यूड पिक्चर आपकी बन जाएगी या किस तरह से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कॉल्स आती हैं या आपको कोई ये कहता है कि मैं रिपोर्टर हूँ या ये कहता है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, या मुझे इतने कई लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से फेक आईडी बनाकर उन्हीं के दोस्तों से पैसे मांगे जाते हैं। और उससे भी ज़रूरी बात कि ये फेक जो साइबर क्राइम करने वाले इतने शातिर हैं, आपके परिजनों की पूरी डिटेल इनके पास होगी। तो वो क्या करेंगे, आपको इस कदर फ़ोन करेंगे कि हम फलां बंदा बोल रहे हैं, हम आपका दोस्त बोल रहे हैं। और कई बार हमारे जो दर्शक हैं वो भी चूक खा जाते हैं कि हाँ ऐसे फलां बंदे, इस नाम का बंदा हमारा रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो वो कहते हैं हम आपके, उनके पूरे नंबर रखे होते हैं, पूरी डिटेल उन्होंने रखी होती है। उसके बाद वो उस व्यक्ति की फ़ोन करके उसे भी पैसे एंटते और जब पता चलता तब तक बहुत देर हो गई होती। इसी तरह के ये गिरोह है, कुछ महिलाओं ने ये इस तरह के गिरोह जम्मू में भी सक्रिय हैं। साफ तौर पर हम अपनी जनता को, पुलिस के आला अधिकारियों तक भी बताना चाहेंगे कि जम्मू में भी इस तरह के कुछ गिरोह हैं जो एनजीओ के नाम पर, हम सबको तो नहीं कहेंगे पर कुछ लोग एनजीओ के नाम पर इसी तरह से महिलाओं को इस्तेमाल करके लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कई ये कहेंगे कि जो लोग या वो कई अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जिसमें वो लोग, एक बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे पास तथ्य जुटा रहे हैं, जिस समय तथ्य आए हम इन चीज़ों को जनता के सामने भी लाएंगे, प्रशासन के सामने भी लाएंगे, पुलिस के आला अधिकारियों के सामने भी लाएंगे। कुछ विभाग के लोगों को मिलाकर भी इसी तरह से लोगों को ऐंठा जा रहा है, ये हम अपनी जनता के समक्ष लाना चाहेंगे। इनसे बचिए। जम्मू में भी कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, क्योंकि वो लोग एनजीओ के माध्यम से, कि उन्हें पता है कि एनजीओ पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, एनजीओ को कोई भी सबकी बात नहीं कर रही है, क्योंकि किसी को हम कटाक्ष नहीं करें, किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, पर जो गलत है उसके खिलाफ हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, जनता को ज़रूर अवगत करवाएंगे। हमारे जम्मू में भी कुछ एक एनजीओ ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, सबके लिए हमने नहीं कहा, पर कुछ एक ऐसे हैं और कुछ तथ्य हैं हमारे पास। जिस दिन वो पूरे तथ्य हमारे सामने आएंगे, हम पूरी ईमानदारी से उन तथ्यों को खुलासा करेंगे, क्योंकि वो लोग महिलाओं को, मजबूर महिलाओं का उनका इस्तेमाल कर लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई अच्छे रसूखदार लोगों को उनके फंसा कर उनसे भी पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। हम पुलिस के आला अधिकारियों से ये भी निवेदन करेंगे कि जम्मू में भी इस तरह के लोग जो हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, खासकर जो भी इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कश्मीर की तरह जम्मू में भी इस तरह के गिरोह सक्रिय हों, जो झूठे रिपोर्टर बनकर या झूठे पुलिस ऑफिसर बनकर, या झूठे एनजीओ वाले बनकर, यानी एनजीओ तो खोली होगी पर उसका मकसद कुछ हो रहा, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ एक। ये हमने जो इशारा दिया, इस इशारे के पीछे बड़ी सारी कहानी है, पर जब तक हमारे सामने वो विक्टिम आकर हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम आप तक वो बात लाएं, तब तक हमें इस बात को लाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ज़बरदस्ती हम किसी के लिए सामने नहीं आ सकते, किसी की बात को आपके सामने खुलासा नहीं कर सकते। और जिस दिन हमें वो सबूत मिल गया, हम सबूतों के साथ, थोड़ा सा सबूत और मिल गया, तो हम उस सबूत के साथ आपके सामने एक्सपोज करेंगे कि जम्मू में भी इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं।
जो महिलाओं को आगे कर कर अपना चंद पैसों के लिए उन्हें दूसरे लोगों के मर्दों को, यानी कि मेल मेंबर को, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें ब्लैकमेल कर कर, चाहे वो कोई व्यापारी हो, किस तरह से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, 4 हनी ट्रैप गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बहुत बड़ी, एक अच्छी बड़ी कामयाबी। अब ये देखना है कि इनके पीछे का और कितने लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं, जो कि महिलाएं किस तरह से हनी ट्रैप में मर्दों को फंसाते हैं, लोगों को फंसाकर फिर बाद में उनकी मीटिंग फिक्स कराते हैं। एक कहता है मैं रिपोर्टर हूं, दूसरी कहते हैं मैं एसपी हूं, तीसरा कहता है मैं क्राइम ब्रांच में से हूं, और इसी तरह से करके वो, तो इसी तरह से ये करके लोगों से ये पैसा ऐंठते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मजबूरन में कोई अगर ऑफिसर होगा, गलती से उसने मैसेज किया या कोई और होगा, तो कोई ब्यूरोक्रेट होगा या कोई पॉलिटिकल सियासी लोग होंगे, तो नेचुरली अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उन्हें पैसे तो देंगे जनाब। तो ये इस तरह की चीज़ें समाज में हो रही, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ऐसी महिलाओं से भी और ऐसे पुरुषों से भी। पर पुलिस इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में कोई और इनसे सलाह मशवरा, यानी इस तरह की इन्हें देखा देखी कोई इस तरह के कदम ना उठाए, क्योंकि ये प्रोफेशनल को भी बदनाम करते हैं। क्योंकि लोग फिर उसी नज़र से, उसी प्रोफेशनल, जिस तरह से रिपोर्टर बन गए, जिस तरह से ये बताना चाहेंगे आपको पुलिस के लोग बन गए, जिस तरह क्राइम ब्रांच के बन गए, तो इन चीज़ों पर एक लगाम कसी फिलहाल भांडा फोड़ा है कश्मीर पुलिस ने। तो इन चारों सदस्यों को, जो इस गिरोह के सदस्य, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया। आप देखना है कि इसमें क्या सामने निकल कर आता जांच के बाद कि कौन कौन लोग और इसमें शामिल हैं। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मुझे और मेरे कैमरामैन रश्मि शर्मा और मेरे कैमरामैन शुभम भगत को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।